बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कहा जाता है कि मानव सेवा भगवान की सेवा होती है। इस संदर्भ में बहुत ही सुंदर कथा है। आप लोग प्रारंभ से अंत तक इस कथा को सुने, मन आनंदित हो जाएगा। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। बेचारी विधवा थी, गांव के बाहर कुटिया बना करके रहती थी। दूसरे के घरों में बेचारी बर्तन धोती, कूट पीस करके किसी तरह अपना खर्चा चलाती थी। एक दिन जब वह लौट रही थी किसी के घर काम करके, तो उसने देखा गली के पास 4-5 औरतें बैठ करके आपस में बात कर रही हैं कि बहन, क्यों ना हम लोग अगले महीने भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी चले। वृद्धा ने जैसे ही सुना, उसने कहा कि सुनो, मुझे भी ले चलना, मैं भी चलूंगी, मेरी भी बड़ी इच्छा है। उन लोगों ने कहा ठीक है, पैसे इकट्ठा कर लो, चल लो। बेचारी वृद्धा दिन रात मेहनत करने लगी। एक घर में काम करती थी, सो 2-3 घरों में करने लगी। 1 महीने में पैसा इकट्ठा कर लिया। चलने के लिए सभी तैयार हुए। वृद्धा भी घर से बाहर अपनी पोटली लेकर के निकली। जैसे ही गली से होकर गुजरने लगी, एक घर से कुछ बच्चों के रोने की आवाज आई। वृद्धा के कदम अनायास से उस घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वृद्धा उस घर में गई, वृद्धा ने देखा कि 4 बच्चे बिल्कुल सूख कर काटे हो गए हैं, हड्डियां दिख रही हैं। मां पास में बैठी है, बच्चे भूख से रो रहे हैं। वृद्धा ने पूछा, बेटी क्या हुआ? उसने कहा, मां, मेरे बच्चे 1 हफ्ते से भूखे हैं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, कोई उधार भी नहीं देता, क्या करूं? वृद्धा ने अपना सारा पैसा निकाल करके उस औरत को दे दिया कि ले जाओ, मैं तो तीर्थ अगले महीने चली जाऊंगी, इस पैसे से अपने बच्चों को भोजन कराओ। बेचारी घर चली गई। अगले महीने तक 1 महीने में फिर वो कड़ी मेहनत करने लगी। 1 महीने में फिर उतना धन इकट्ठा कर लिया। पुनः जाने के लिए जैसे ही वो घर से अगले महीने निकली, देखा कि एक घर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। वृद्धा के कदम अनायास से उसके घर की तरफ चल पड़े। देखा कि एक बच्चा खाट पर पड़ा हुआ है, बीमार, बिल्कुल दुबला पतला सा। एक औरत उसके सिरहाने बैठकर रो रही है। वृद्धा ने कहा, बेटी क्या हुआ? उस औरत ने कहा, मां, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है, सारे पैसे इलाज में खर्च हो गए, डॉक्टर ने दवा देने से मना कर दिया, लगता है मेरा बेटा ऐसे ही मर जाएगा। उस वृद्धा को दया आ गई। उसने अपना सारा पैसा निकालकर उस औरत को दे दिया। बेटी ले जाकर अपने बेटे का इलाज कराओ, मैं तो किसी और दिन चली जाऊंगी। पुनः वो अपने काम में लग गई, लेकिन अब वृद्धा का शरीर काम नहीं कर रहा था। एक दिन लोगों ने देखा कि जो वृद्धा सुबह ही घर से बाहर निकल जाती थी, सुबह से शाम का समय हो गया, लेकिन वह अपने घर से बाहर नहीं निकली। गांव के मुखिया ने कहा, देखो भाई क्या हुआ, बीमार तो नहीं है? कुछ लड़के गए, देखा कि वो वृद्धा मरी पड़ी है घर में, उसका लाश पड़ा हुआ है। आकर उन्होंने मुखिया को बताया। मुखिया ने कहा, बड़ी अच्छी थी, सबकी मदद करती थी, अब रात का समय हो गया है, कल सुबह हम लोग उसका दाह संस्कार करेंगे। सबने कहा ठीक है। सब वहां से चले गए घर। रात के ठीक 12 बजे लोगों ने देखा कि एक पर एक गांव में बहुत उजाला हुआ। ऐसा लगा कि सूर्य देवता गांव में उतर आए हों। सब घर से बाहर निकल गए।
देखा कि ये उजाला वृद्धा की झोपड़ी से आ रही है। वृद्धा की झोपड़ी में वो उजाला चमक रहा था। एकाएक सबने देखा कि वृद्धा की झोपड़ी का छत टूट गया और वो वृद्धा का शरीर हवा में उड़ने लगा। भाइयों बहनों, भगवान जगन्नाथ स्वयं वृद्धा की झोपड़ी में प्रकट हो गए थे। भगवान जगन्नाथ ने उस वृद्धा से कहा, मां, तू मेरे पास आने के लिए बेचैन थी, मैं तो तुम्हारे पास आने के लिए बेचैन था। जिन भूखे बच्चों को तुमने भोजन कराया मां, वो कोई और नहीं, मैं ही था। जिस बीमार बच्चे की तुमने सहायता किया, वो बीमार बच्चा मैं ही था। इस संसार मेरा ही स्वरूप है। जो लोगों की मदद करता है वो मेरी मदद करता है। मां, मैं तुझे लेने आया हूं। भगवान जगन्नाथ उस वृद्धा का शरीर अपनी गोद में उठा करके साक्षात वैकुंठ लोक लेकर के चले गए। भाइयों बहनों, मानव पर किया गया परोपकार उपकार भगवान कभी नहीं भूलता। ये सब उसका ही स्वरूप है। इसलिए हमेशा लोगों की सेवा और कल्याण ही करना चाहिए। बोले सद्गुरु भगवान की